बहुत पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का आदमी रहा करता था। वो खिलौने बनाया करता था। उसके खिलौने लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे। गोपाल रोज नए खिलौने बनाता और बाजार जाकर खिलौने बेचता, मगर बड़ी मुश्किल से गोपाल एक खिलौना बेच पाता था। गोपाल का पड़ोसी जीवन उसके पास आकर कहा, अरे गोपाल, आज तो तुम्हारे खिलौने वैसे के वैसे ही है। हाँ जीवन भाई, मेरे खिलौने बिक ही नहीं रहे हैं। अरे गोपाल भाई, मैंने ही तुम्हारे खिलौने ले लिए होते, मगर मेरा धंधा आज कुछ खास नहीं चला, नहीं तो मैं तुमसे खिलौने जरूर खरीद लेता। जीवन भाई, तुमने पूछा यही बहुत है मेरे लिए। चलो घर चलते हैं गोपाल। जीवन भाई, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। इस जालिम पेट के लिए कुछ न कुछ तो बेचना पड़ेगा। हाँ भाई, तुम बेचो, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर जीवन चला गया। अब गोपाल खिलौने बेचने लगा। थोड़ी देर में एक औरत और बच्ची गोपाल के पास आकर पूछने लगी कि ये गुड़िया कितने की है। ये गुड़िया 20 रुपए की है बहन। घर जाने का समय हो गया है, कुछ कम करके खिलौने दे दो, अब घर जाने का समय हो गया है। खिलौने उतने अच्छे नहीं है। एक काम कीजिए, ये खिलौने 15 रुपए में ले लीजिए, इससे कम तो नहीं आएगा। नहीं भैया, ये खिलौना 10 रुपये में देना है तो दो, मैं इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है, ये लो गुड़िया। औरत ने 10 रुपये देकर वो खिलौना खरीदा और वहाँ से चली गई। गोपाल को दिन भर की कमाई में 10 रुपये ही मिले थे, इसलिए गोपाल थोड़ा नाराज था। गोपाल अपनी टोकरी उठाकर घर जाने के लिए जल्द निकलता है। शाम होने के कारण वह जंगल के रास्ते से घर जाने लगा। वो सोच रहा था कि सारे दिन का कमाई 10 रुपये है, भगवान क्या होगा। वह जंगल के रास्ते से घर कभी कभी जाया करता था, इसलिए उसे डर नहीं लगा। गोपाल एक पेड़ के नीचे से जा रहा था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। गोपाल गोपाल। गोपाल रास्ते में फिर से जाने लगा। गोपाल गोपाल। आवाज आई। कौन है? किसने आवाज लगाई? तभी गोपाल को पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई देती है। आप कौन है और इतने रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम रानी है, मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाला है, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। रानी जी, इतनी रात इस घने जंगल में रहना ठीक नहीं है। आपको ठीक लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर आऊंगी। ऐसा कहकर रानी उसके पीछे पीछे उसके घर जाने लगी। गोपाल को पता ही नहीं था जिसे वह घर लेकर जा रहा था वह एक चुड़ैल है। कुछ समय बाद गोपाल रानी को लेकर घर चला गया। मेरे इस छोटी सी कुटिया में आप जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। इस घर में कुछ भी नहीं है, मैं आपको खाना भी नहीं दे सकता, क्योंकि 2 दिन से मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका। सिर्फ एक ही खिलौना बिका है, उस 10 रुपए से चने लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर रानी और गोपाल चने खाकर सो जाते हैं। रानी रात होने के कारण थोड़ी देर सोकर उठती है और वह अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वह घर में जाकर देखती है, घर में कुछ भी खाने की चीज नहीं होती। वो 2 डिब्बों में अपने जादू से कुछ सामान भर देती है और घर के बाहर जाकर अपने जादू से बहुत सुंदर खिलौने बनाती है। खिलौने बन जाने के बाद वह वापस जाकर सो जाती है। सुबह होने से पहले रानी गोपाल से पहले ही उठ जाती है। वह घर के सारे काम करने लगती है। थोड़ी देर में गोपाल उठता है। वह बाहर मिट्टी के खिलौने देख बहुत खुश हो जाता है। किसने इतने सुंदर खिलौने बनाए? मैंने तो आज तक इतने सुंदर खिलौने नहीं बनाए। गोपाल जी, खिलौने अच्छे लगे, मैंने बनाए हैं। बहुत सुंदर खिलौने हैं। रानी जी, इतने सुंदर खिलौने बनाना आपने कहाँ से सीखा है? गोपाल जी, मैं घर में खिलौने बनाया करती थी। चलो मैं इसे बाजार में बेचकर आता हूँ, तब तक तुम कहीं मत जाना। मैं यही रुकूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर गोपाल खिलौने टोकरी में भर बाजार बेचने चला जाता है। बाजार जाते ही उसके टोकरी में इतने सुंदर खिलौने देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके पास लोग आकर खिलौने खरीदने लगते हैं। उस दिन गोपाल अच्छी कमाई कर लेता है। घर लौटते समय गोपाल कुछ राशन खरीदने लगता है। घर पर आते ही गोपाल रानी को राशन देता है, पर घर में कुछ राशन था तो मैंने उससे खाना बना लिया। गोपाल सोचने लगता है कि घर पर तो खाने को कुछ भी नहीं था। रानी गोपाल को ले जाकर डिब्बे में राशन दिखाती है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। गोपाल खाना खाकर रानी के खाने की काफी तारीफ करता है। गोपाल के खाने के बाद रानी खाना खा लेती है। जीवन सुबह बाजार में गोपाल को नए नए खिलौने लाता देखकर कहता है, इतने सुंदर खिलौने गोपाल कहाँ से लाता है? जरूर दाल में कुछ काला है। और वह सोचने लगता है और सोचता है कि इस बात का पता करना पड़ेगा। जीवन रात में गोपाल के घर के बाहर सो जाता है। आधी रात में जीवन को कुछ शब्द सुनाई देते हैं। जीवन गोपाल के घर में खिड़की से झांक कर देखता है कि एक चुड़ैल अपने जादू से नए नए खिलौने बना रही है। जीवन डर जाता है और वहाँ से भागकर अपने घर चला जाता है। सुबह वह देखता है कि गोपाल सुंदर खिलौने लेकर बाजार जा रहा है। जीवन गांव के सरपंच को सब कुछ बता देता है। सरपंच और गांव के लोग शिव बाबा के पास जाकर उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देते हैं। बाबा सबको लेकर गोपाल के घर जाते हैं और उस औरत को कहते हैं कि तुम कौन हो बताओ। वो औरत कहती है, मेरे ऊपर एक चुड़ैल का साया है, जिस दिन मेरी शादी होगी वह चुड़ैल मेरा शरीर त्याग देगी।
और मैं उस चुड़ैल से आजाद हूँ। बाबा और गांव के लोग उस औरत का विवाह गोपाल से कर देते हैं और वह औरत चुड़ैल की साया से आजाद हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते।